आगे जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा को बताया कि श्रीनगर जिले के जदीबल असेंबली हलके में लगभग 51% सरकारी स्कूल किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। इन स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए बुनियादी सहूलतों की कमी है। यह मुद्दा सदन में तब उठाया गया जब जदीबल के विधायक तनवीर सादिक ने सरकार से पूछा कि क्या जदीबल असेंबली हलके के कई स्कूलों में प्रॉपर क्लासरूम, साफ सफाई और पानी की फैसिलिटी समेत बुनियादी ढांचे की कमी है। इसके जवाब में जम्मू कश्मीर के वजीर तालीम सकीना इट्टू ने एक रिटर्न जवाब दिया और कहा कि जदीबल असेंबली हलके में चल रहे 29 सरकारी स्कूलों में 14 सरकारी बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, जबकि 15 स्कूल किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। वजीर तालीम ने इस बात को माना कि कुछ सरकारी स्कूलों को बुनियादी सहूलत की कमी झेलनी पड़ रही है। वजीर ने सदन को बताया कि जमीन न होने की वजह से 4 स्कूलों में क्लासरूम की भी कमी है। तो जदीबल के कई स्कूल जो हैं वो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा सदन में उठाया गया, विधानसभा में उठाया गया और इसको लेकर भी चर्चा की गई। दरअसल किराए की बिल्डिंग में स्कूल्स चल रहे हैं और इस बात को माना है वजीर तालीम सकीना इट्टू ने भी, और उन्होंने सदन में इस बात का जिक्र किया कि दरअसल जमीन न होने की वजह से 4 स्कूलों में क्लासरूम भी नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, जदीबल के कई स्कूल किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं और सदन में ये बात उठाई गई है कि 51% स्कूल जो हैं वो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। ऐसे में इस मामले पर क्या जानकारी है? वेल देखिए, अभी अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलरली जो लिमिटेड टू इसके साथ नहीं है, जदीबल के साथ अगर हम देखें, लेकिन इसके बावजूद जितने भी यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, क्योंकि 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर अलग अलग एमएलएज इस बात को उठाते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह के जो बयान जो है हमें इन 8 असेंबलीज के हवाले से सुनने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हमने आप तक एक रिपोर्ट पहुंचाई थी गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से, उसमें ये पर्टिकुलरली एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ही मसला लिमिटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो इस तरह की जो सूरत हाल है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जिक्र उठा है, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 51% जो स्कूल्स है वो जो है किराए की बिल्डिंग्स में है। हालांकि इसका एक डेटा वाइज जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने इस पे अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो 15 स्कूल जो है वो उसमें जो 15 स्कूल जो है वो रेंटेड बिल्डिंग्स में है और जो 14 स्कूल है वो ओनर्ड है। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल्स का उस तरह का नहीं है, जिसको लेकर अक्सर पब्लिक की बात रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि प्रीवियस सिचुएशंस गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में अक्सर यही सुनने को मिला है कि बेसिक वजह जो है, जो बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल में जो होनी चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की हमें भरमार देखने को मिलती है। वो एक बड़ा रीजन है। और जिस तरह से एजुकेशन की अगर हम बात करें, हालांकि एजुकेशन सेक्टर को काफी ज्यादा बेहतर बनाया गया है, चाहे जितने भी टीचर साहिबान वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एक कंसेप्शन ये डेवलप जरूर हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उस तरह की सहूलियत बच्चों को नहीं दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स है अपने बच्चों के फ्यूचर और कैरियर को मद्देनजर रख के उनको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के उनको प्राइवेट स्कूल्स में शिफ्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अब एक नजरिया बन चुका है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उतने ज्यादा नहीं है, यानी कि उनके रोजगार के जो इकोनॉमिकल जो सस्टेनेंस है उनके फैमिली की वो उतनी मजबूत नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स का रुजू करते हैं। हालांकि 10th तक जो है इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद यूजुअली हमें बच्चे जो है हायर सेकेंडरीज में पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन ये मसला जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स के साथ हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स है डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने आप तक बटमालू टैंकपोरा एरिया के एक गवर्नमेंट स्कूल की सूरत हाल दिखाई दी, जो बिल्डिंग की जो टॉप फ्लोर बिल्डिंग है, जो कि बिल्कुल टीन के जो रूफ है उसके साथ कनेक्टेड है। उनका मानना था कि अगर वो वहां पे पानी रखते हैं
तो उसको उबालने के लिए उनको हीटर की जरूरत नहीं है, बल्कि जो प्रेमाइसेस ऑफ द स्कूल है वो इतने दिन में गर्म हो जाते हैं समर्स में कि चीजें खुद उबलना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक सूरत हाल है और आप खुद समझ सकती हैं कि उस स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, जो बच्चों की जो पढ़ाई है, वो कैसे वहां पे हो सकती है, किस तरह का एक एटमॉस्फेयर उस स्कूल के अंदर होगा। ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से ये एक खुलासतन कहा गया है कि ज़ाडिबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जो है 14:15 जो रेशो है उसमें रेंटेड या जो ओनर्ड है, लेकिन एक छोटा मसला है, लेकिन बड़ा मसला ये है कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्तर पर पहुंच सकता है या नहीं कि बच्चे जो है या वालिदैन जो है प्राइवेट स्कूल से बच्चों को रजू करके उनको वापस गवर्नमेंट स्कूल्स में लाए, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की जाए। लेकिन ऐसी लेकिन जिस तरीके से हर मुद्दा जो है असेंबली में उठाया जा रहा है, एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, सदन में इस इशू को उठाया गया, लेकिन जिस तरीके से वजीर तालीम ने इसे ये बात कहकर टाल दिया कि जमीन ना होने की वजह से स्कूलों में क्लासरूम की कमी है, तो इसको लेकर कोई वाजिब सॉल्यूशन उन्होंने नहीं दिया फिलहाल, और ये कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे पर सवाल खड़े कर रहा है और जल्द ही वजीर तालीम को इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन का मुद्दा है और बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनमें से एक है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप समाज को एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन का हासिल करना एक नागरिक का बिल्कुल हक है और उसको वो हक पूरी तरह से मिलना चाहिए। आप इस तरह की चीजें जो है शायद लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार के पास जमीन नहीं है, जबकि डिमांड ये हो सकती है कि सरकार को इस तरह के लैंड्स जो है आइडेंटिफाई करने चाहिए इन स्कूल्स के इंस्टीट्यूशन की जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए, चाहे वो छोटे स्तर पे ही हो, लेकिन स्कूल्स का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एक रेंटेड लोकेशन जो है इंस्टीट्यूशन के लिए हासिल की जाती है तो वो एक एड ऑन एक्सपेंस बन जाता है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन उससे बेहतर ये हो सकता है, जैसे लोगों का मानना है, कि लैंड को एक्योर किया जाना चाहिए, वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर कंस्ट्रक्शन की जानी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। इनफैक्ट जिस तरह से मैंने कई सारे पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखी है जो कि हायर सेकेंडरीज के साथ इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स की जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, जो हम देखते हैं, जिस तरह से लोगों का रिएक्शंस है, उससे साफ तौर पर पता ये चलता है कि अभी जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये भी जल्दबाजी होगा जी, हालांकि ये भी जल्दबाजी होगा कहना कि अभी तो सरकार बनी ही है, कुछ ही महीने हुए हैं, और सरकार को मुझे लगता है मौका देना चाहिए कुछ एक महीने का, और उसके बाद सरकार को भी चाहिए कि इन मुद्दों पर, ये बेसिक एजुकेशन वाले मुद्दे पर, स्कूलों की बिल्डिंग पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बेहद ज़रूरत है और कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाए जाने चाहिए ताकि जो बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, बेसिक एजुकेशन, ताकि समाज का भी विकास होता है इससे और साथ ही साथ रियासत भी जो है कहीं ना कहीं उभरता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस पूरी जानकारी के लिए।